किताब तीसरा बाब रेवलेशन चैप्टर 3 मुकाशफा तीसरा बाब और उसकी 11वीं आयत। मैं जल्द आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज ना छीन ले। आमीन। इस वर्ड को लेके प्रेयर करो। आज खुदावंद प्रभु चाहते हैं आप वेरी वेरी अलर्ट हो जाएं, अपने हाथों को उठाकर मांगे अपने लिए कि खुदा पाक मुझे इस तरह से तैयार कर कोई मेरा ताज न छीन ले। हालेलुया। मांगो मांगो अपने हाथों को उठाकर। आज आपको वार्न किया जा रहा है, आपको अलर्ट किया जा रहा है। इसका मतलब कोई आपका ताज छीनने के लिए कोई ताकत काम कर रही है और आपको उसे रोकना है। यस, आपको रोकना है हर उस ताकत को, हर तरह के डिस्ट्रक्शन को आपको रोकना, खत्म करना है जो आपको फल लाने से रोक रही है, जिसने आज तक आपको फल लाने से रोका और बने नहीं रहने दिया। तोड़ो हर उस ताकत को, मांगो अपने लिए, कुव्वत को मांगो, फसल को मांगो अपने लिए कि मुझे बने रहने का फसल दे, मुझे कायम कर, कोई मेरा ताज न छीन ले। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं जल्द आने वाला हूँ। Behold, बहुत क्विकली मैं अपने रास्ते में हूँ, मैं आने वाला हूँ। वो आने वाला बादशाह खुदावंदों का खुदावंद आपको वार्न कर रहा है और आपके लिए आज अपने रूह कुदुस के वसीले एक मैसेज भेज रहा है। मैं जल्द आने वाला हूँ, तो एक काम कर, अपने आप को बना के रख, मुझ में कायम रख और अपने ताज को थाम ले हैंड कर उस पे, उसको कंट्रोल कर, उस पे हाथ अपने रख ले, दोनों हाथ उस पे रख, ताकि कोई उसे तुझसे छीन ना ले। इसका मतलब अगर आप थामे ना तो वो छीना भी जा सकता है। अगर आप उसको होल्ड नहीं करेंगे, टाइटली होल्ड, लेकिन होल्ड टाइटली, आपको टाइटली अगर आप जोर के साथ थाम के नहीं रखेंगे, इसका मतलब वो छीना जा सकता है। उस ताज को थामे रखने का, उस फसल में बने रहने का, उस अनॉइंटिंग में बने रहने का, मसीही होने के उस मुकाम पर कायम रहने का फसल मांगो, अपने हाथों को उठाकर मांगो मांगो, प्रेयर करो। आज यीशु मसीह ने अपने रूह के वसीले आपके लिए ये मैसेज भेजा है, मैं जल्द आ रहा हूँ, तू क्या कर, तो अपने ताज को थाम के रख। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। के नाम से हम मांगते हैं, पूरी चर्च में आमीन आमीन आमीन। सब बैठ जाएं अपनी जगहों पर। कांग्रेचुलेशन चर्च। हालेलुया हालेलुया। मैंने क्यों कहा कांग्रेचुलेशन? क्या पढ़ा हमने अभी? मैं जल्द आने वाला हूँ। हालेलुया हालेलुया। वो मसीहा हमारा खुदावंद जिसके हम इंतजार में हैं, उसने वो क्या फरमाता है अपने रूह के वसीला से कि मैं जल्द आने वाला हूँ। देखिए इसी मुकाशफा की किताब में कि देख अब देर ना होगी। हालेलुया। अब देर ना होगी। तू क्या कर, तो अपने ताज को थामे रख। सबसे पहले मैं आज आपको बहुत सी जिंदगियां, जो लोग मुकाशफा की किताब में बहुत सी गलत मालूमात रखते हैं या बहुत से गलत सोच रखते हैं, मैं आपके लिए एक रेफरेंस पढ़ना चाहती हूँ। मुकाशफा की किताब का पहले बाब को निकालें और इसकी तीसरी आयत। पहली आयत से देखो ताकि ज्यादा अच्छे से समझ आए। यीशु मसीह का मुकाशफा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है, और उसने अपने फरिश्ता को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया। किस पर जाहिर किया? वो यूहन्ना जो यीशु मसीह का शागिर्द है, जिसने यूहन्ना की अंजील भी लिखी। उसी यूहन्ना को जब ये कैद में था, पितमस के एक जजीरे में ये कैद में था, तो खुदावंद ने इस पर मुकाशफा की ये किताब मतलब
भेदों को, काश का मतलब रेवलेशन, भेद को जाहिर किया कि क्या कुछ होने वाला है। दूसरी आयत में लिखा है जिसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही की, यानी उन सब चीजों की जो उसने देखी थी, शहादत दी, मतलब गवाही दी। जो कुछ यूहन्ना ने देखा उसने उन बातों की क्या दी? शहादत दी, गवाही दी। तीसरी आयत लेकिन इस किताब, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं कि वक्त नजदीक है। हालेलुया। अपने साथ वाले बैठे पड़ोसी से कहो, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। बोलो तुम मुबारक हो, क्योंकि आज तुम इस नबूवत की किताब को सुनने जा रहे हो। आमीन। आपने क्या पढ़ा? इसके पढ़ने वाले, इसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले सब क्या हैं? मुबारक हैं। हालेलुया। आप मुबारक हैं कि आप इस नबूवत की किताब को आज सुन पा रहे हैं। हालेलुया। और वो शैतान है जिसने बहुत से लोगों को गुमराह किया कि इस किताब को मत पढ़ना, कहीं तुम मुबारक के नंबर में। इस किताब के पढ़ने वाले, पढ़ना मत, इसको सुनना मत, और अमल तो हो गए कैसे जब पढ़ा नहीं सुना नहीं तो। हालेलुया। इस किताब के पढ़ने वाले, इसके सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले, जो कुछ इसमें लिखा है वो सब मुबारक है। और अगर कोई इस किताब को पढ़े, मैं बिलीव करके आपको कहती हूँ उसकी रूहानी आंखें खुल जाएंगी और वो शख्स हकीकी तौबा की हालत में आ जाएगा। उसे पता लग जाएगा कि आप कुछ होने वाला है, वो अलर्ट हो जाएगा, वो शख्स तैयार हो जाएगा, वो ईमानदार तैयार हो जाएगा। अगर वो सुस्त है तो वो चौकन्ना हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा कि मुझे लेजी नहीं रहना, मुझे थाम के रखना है, क्योंकि कुछ भी मेरे हाथ से जा सकता। हालेलुया। कभी भी जो कुछ खुदा ने आपको अपना फजल करके दे दिया है, कभी भी मत उसके कहो कि बस अब ये मुझे मिल गया, कोई मुझसे नहीं ले सकता। साउल की तरह कुछ ऐसे हैं, फिजिकली तो वो पोजीशन उनके पास ही है, लेकिन रूह में खुदा की निगाह में कब से वो चीज उनसे हट चुकी है। दुनिया की निगाह में साउल अभी भी बादशाह था, लेकिन खुदा की निगाह में अब बादशाह कोई और था, यानी दाऊद था। ऐसा भी हो सकता है कि आप वक्ती तौर पर अपनी उसी पास्टर की कुर्सी पे हो, आप उसी क्वायर में हो, वक्ती तौर पर आप उसी तरह से एक मुबशिर हो, उसी तरह से आप खिदमत का काम कर रहे हो, उसी तरह से आप चर्च की मैनेजमेंट हो, आप खजांची, कुछ भी जो आपको खुदा ने तोड़ा दिया, आपको खिदमत दी है, वो आप कर रहे हो, लेकिन रूह में आप खुदा की निगाह में ना हो उस पोजीशन पर, वो आपको कब से हटा चुका, ये पॉसिबल है। दूसरी बात, ऐसा भी मुमकिन है कि फिजिकली भी खुदा आपको उस जगह से हटा दे। उसने कहा है अगर तू जागता नहीं रहेगा, बेदार नहीं रहेगा, मैं आऊंगा और तेरे चिराग नाम को उसकी जगह से हटा दूंगा। अब बाइबल कहती है, खुदावंद फरमाता है अब देर ना हो। इसलिए जितने गुनगुने मसीही हैं, जितने नीम गर्म मसीही हैं, अब टाइम आ गया कि आप सरगर्म हो जाए, बीच में मत रहो। बाइबल इसी किताब में लिखा है, नबूवत की इस किताब में, कि या तो सरगर्म हो जाओ या ठंडा हो जाओ, नीम गर्म मत रहे। अगर तू नीम गर्म रहेगा, मैं तुझे अपने मुंह से निकाल कर फेंकने को। हालेलुया। आज चर्चेस मसीही क्या है? वो नीम गर्म है। वो सिर्फ संडे के संडे या थर्सडे के थर्सडे वो बेदार है और अलर्ट है, वो वर्शिप कर रहे हैं। आप में से कितने लोग हैं जो घर पे भी वर्शिप करते हैं? 1 घंटा कम है, पूरी कलीसिया नहीं। यहाँ पे आप 1 घंटे का कलाम सुनोगे, लेकिन कितने हैं जो घर पे 1 घंटा बाइबल पढ़ते हैं? हाथ दिखाओ। बहुत कम है। अब मुझे बताओ, खुद ही ये जायजा लगाओ, क्या आप सरगर्म हैं? वो तो कह रहा है मैं जल्द आने वाला हूं। क्या आप सरगर्म हैं? आप चर्च में बैठे इस
لیے آپ بالکل ٹھنڈے بھی نہیں ہیں. آپ زیادہ خطرناک حالت میں, نہ تو آپ ٹھنڈے ہیں نہ ہی آپ سرگرم ہیں. آپ زیادہ خطرے میں ہیں کیونکہ آپ سنڈے تھرسڈے ایکٹیو ہیں اور بیچ میں آپ کیا ہیں, ٹھنڈے ہیں. کبھی ٹھنڈے کبھی گرم, کبھی ٹھنڈے نیم گرم سے. اور میں نے کہا آپ زیادہ خطرناک حالت میں. وہ کہتا ہے میں تجھے اپنے منہ سے نکال کر پھینکنے, تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا. تو ٹھنڈا ہوگا تو دنیا کے ساتھ چل پائے گا, دنیا کا ہو کے رہے گا. تو سرگرم ہوگا تو تم میرے ساتھ چلے گا. لیکن اگر تو بیچ میں رہے گا تو کہیں کا بھی نہیں, تو زیادہ خطرے میں. دنیا بھی تیری نہیں بنے گی اور خدا بھی تمہارا نہیں بنے گا. اس لیے چرچ, اسی لیے میں نے آپ کو آتے ہی کہا کنگریچولیشن. جیسے ہی آپ اس نبوت کی کتاب کو پڑھنے لگتے ہیں, اسی پہلے باب سے لکھے کلیسیاؤں کے نام خط لکھ فرشتے سے. یوحنا سے کہا کہ تو کلیسیاؤں کے فرشتہ کو یہ لکھ, اور کلیسیاؤں کے فرشتہ مطلب کلیسیا کے لیڈرز کو یہ لکھ کہ وہ کیا کریں, وہ کلیسیا کو تیار کریں. اب بحث یہ نہیں رہ گئی کہ ہمارا وہ چرچ ہے, ہماری وہ مشن ہے. اب بحث صرف ایک ہی ہے, کیا ہم سرگرم ہیں, کیا ہم مسیح کی آمد کے لیے تیار ہیں, کیا وہ لیڈر جو کلیسیا پر ٹھہرایا گیا ہے وہ کلیسیا کو ریپچر ہونے کے لیے تیار کر رہا ہے. اب بحث صرف اس بات کی رہ گئی ہے. ہاللیلویا. اب ضروری ہے کہ آپ جس چرچ میں جاتے ہو وہ زندہ چرچ ہو, وہاں اس کلیسیا کے فرشتہ سے یعنی اس لیڈر سے خدا کا روح بات کرتا ہو. ہاللیلویا. کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ دیں, اور اگر کلیسیا کا فرشتہ یعنی کہ لیڈر خدا کے روح کے ساتھ کنیکشن میں نہیں, سوچو اس کلیسیا کا کیا بنے. یہ بالکل ویسا ہی ہے جس گھر کا سربراہ بگڑا ہو, نشوں میں ہو, خدا سے دور ہو, اس اور ماں جو ہے وہ پوری طرح سے کلام کے خلاف ہو, شوہر کے خلاف ہو, اور پوری طرح سے دنیا داری میں ہو. شوہر بھی ایسے, اور دونوں ایک دوسروں کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھنا تک پسند نہ کریں. سوچو اس گھر میں بچوں کا کیا ہوگا. ایسا ہی حال اس کلیسیا کا ہے جس کلیسیا کے پاس بان کا تعلق روح حق سے نہیں, خدا کے روح سے نہیں. ہاللیلویا. وہ کلیسیا ہمیشہ لیڈر کے آگے چلنے کی کوشش کرے گی, اور جب بھی بھیڑیں چرواہے کے آگے چلتی ہیں چرواہے کے پاؤں گندے ہو جاتے ہیں. بھیڑیں وہی سیف ہیں جس کا چرواہا آگے چلتا ہے. ہاللیلویا. جس کا چرواہا کنیکٹڈ ہے کہیں سے, آسمان سے اس کا کنیکشن ہے, اسی لیے وہ کلیسیا کو آسمان کی تیاری کروا سکتے ہیں. ہاللیلویا. آج آپ کو سننے ہیں کہ روح آپ سے کیا فرماتا ہے. یسوع مسیح براہ راست خود اپنے خادم یوحنا کے ذریعے کلیسیا کو یہ فرماتا ہے میں جلد آنے والا ہوں, تو کیا کر. بیہولڈ. میں اس کو انگلش میں پڑھوں گی. میں نے 3 طرح کے بائبل کے ترجمے میں سے اس آیت کو لکھا ہے آپ کے لیے, تاکہ میں آپ کو اور زیادہ ہم واضح طور پر سمجھ سکیں. I am on my way. I will be there soon. Keep a tight grip on what you have, so no one distract you and steal your crown. پہلا ترجمہ جو میں نے آپ کے لیے پڑھا ہے, لکھے میں اپنے راستے میں ہوں, میں آ رہا ہوں. ہاللیلویا. اور میں جلد ظاہر ہونے کو میں آ جاؤں گا. Keep a tight grip. ٹائٹ گرپ سمجھ لو, مضبوطی سے گرپ, سارا زور لگا کے پکڑ لو. کس کو؟ اپنی بلاہٹ کو, پاکیزگی والے جیون کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. اگر تم کوائر میں ہو, فرینس میں رہو, بنا شکایت میں بنے رہو, گرپ اپنی جگہ مت چھوڑو. اگر تم ایماندار ہو تو زندہ چرچ کا حصہ ہو, لوگ تمہیں کچھ بھی کہیں کبھی مت چھوڑو, کیونکہ جب تم پیچھے رہ جاؤ گے کسی کا نقصان نہیں. تمہیں اکیلے مسیح کے سامنے کھڑے ہونے. آپ کی چوائس ہے کہ آپ کچھ بھی کریں. ہمارے بیچ ایسی بھی زندگیاں بیٹھی ہیں جو منوڑا کی سائڈ سے اور دور سے اکثر آتے ہیں, اور کئی بار کنٹینیو آتے ہیں دور سے. سنڈے ہمارے ساتھ ایک بہن آتے ہیں کرنگی والی سائڈ سے.
आने जाने का रिक्शा करवा के पे करके आती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज कलीसिया को जिंदा चर्च की वैल्यू मालूम नहीं है। पिछले दिनों एक बहन मुझसे कहने लगी, मेरे हस्बैंड कहते मैंने फलां चर्च में मैंने वादा किया हुआ था, अब मैं चर्च में जाता भी नहीं हूं, मैं छोड़ नहीं सकता। मैंने कहा सिर्फ ये पूछो, जब आपने तौबा की थी, मैंने कहा बड़े प्यार से प्रेयर करके अपने हस्बैंड से बड़े अच्छे तरीके से आप उनसे पूछो, आपको याद है कि जब आपने तौबा की थी मसीह यीशु से आपने कितने वादे किए, क्या सभी निभा रहे हो? हालेलुया। आपको निभाने उन वादों को जो आपने मसीह यीशु के साथ किए। बाइबल कहती है कि आखिर दिनों में ऐसा होगा, तुम्हें सच्चाई का कलाम नहीं मिलेगा। लोग अपनी कानों की खुजली के मुताबिक कलाम ढूंढेंगे, अपनी मर्जी से उस्ताद बना लेंगे, या अपने जहां पर उन्हें सूट करे या जहां पर उन्होंने एक वादा करे, कुछ भी हम नहीं छोड़ेंगे। अब चाहे वहां चर्च में जिंदगी नहीं, चाहे वहां पे यीशु मसीह है या नहीं, लेकिन क्या हम छोड़ नहीं सकते? कोई आपको नहीं बचाएगा सिवाय यीशु मसीह। अगर यीशु मसीह ने आपके लिए जिंदा चर्च ठहराई और ऐसा रूह से भरा कादिम खड़ा हो कि यह होता कि आप जो है उसकी अगुवाई में चलकर आसमानी बादशाह के शहरी बन जाएं, तो आप खुद उस फजल को बेकार कर रहे हैं जो यीशु ने आप पर किया। हालेलुया। आपको नहीं पता कि वो कलीसिया से किस कदर प्यार करता है। वो खादमों से बहुत प्यार करता है, बेहद प्यार करता है। वो चाहता है उसके खादमों का ऑनर हो, उसके खादमों को दो चंद उनको रिस्पेक्ट मिले, वो सब चाहता है। लेकिन वो अपनी कलीसिया से भी बेहद प्यार करता है, और कई बार नबियों की खादमों की उसने डांट भी लगाई है कलीसिया की खादमों। हालेलुया। सिर्फ खादिम खास नहीं, आप कलीसिया भी बहुत खास है। आपके प्रेयर में भी उतनी ही ताकत है जितनी मेरी प्रेयर में, या कितने भी बड़े से बड़े खादिम की प्रेयर में ताकत है, उतनी ही ताकत आपकी प्रेयर में है। लेकिन बात यह है कि हमारे स्टेप्स कैसे डिसीजन हम लेते हैं। हालेलुया। मैं कई बार ये बोल चुकी हूँ, क्या आप अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में भेजेंगे जहाँ पर कोई रूल्स नहीं है, कोई स्टडी नहीं है, कोई कैरियर नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है? आप अपने बच्चे को वहाँ स्कूल भेजेंगे रेडी करके, रोज तैयार करके और मंथली टाइम पे फीस देंगे? मुझे बताओ, ये सवाल है मेरा आपसे। नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपको उनके मुस्तकबिल की फिक्र है। तो क्या आपको आपकी रूह की फिक्र नहीं है? सोचो कहाँ होंगे हम जब अकेले को यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह उसके आगे खड़ा कर दिया जाएगा। वहां ऐसे नहीं होगा फलां खादिम आए, चले जी अपनी कलीसिया लेके आए, घर का फलां सरबराह, चलो जी बीवी बच्चे लेके आओ। अकेले में पर्सनली उसके आगे आना है। हालेलुया। आपकी खुद की जिम्मेवारी है कि आप अपने आप को एक जिंदा चर्च का हिस्सा बनाओ। हालेलुया। हमारी गवाही है 2017 के एंड से, जब से हमने अपने स्पिरिचुअल फादर को फॉलो करना शुरू किया है, मेरी लाइफ पे बहुत बड़ी कॉलिंग। बचपन से संडे स्कूल से सब कहते हैं जो खादिम मिलता था इसकी लाइफ पे बड़ी कॉलिंग है। मुझे खुदावन ने 8 साल की उम्र से विजन दिखाना शुरू कर दिए थे। बहुत कुछ मैंने रेल में एंजल को देखा जब मैं 8 साल की थी, और बहुत कुछ खुदावन ने जाहिर किया। मालूम था जिंदगी के ऊपर बड़ी बुलाहट है, लेकिन जब तक जमीन के ऊपर हमारे खुदावन ने कलीसिया के लिए तरक्की के लिए क्या दिए? रसूल, नबी, चरवाहे, उस्ताद और मुबश्शिर। जब तक एक अच्छा लीडर, एक अच्छा उस्ताद, रूहानी उस्ताद, रूह से भरा लीडर, अगवा जब तक हमारे सिर पे ना हो, हम कभी बढ़ नहीं सकते। कोई मायने नहीं करता बुलाहट कितनी भी बड़ी आपके सिर पे क्यों ना हो। हमने देखा है लोगों को बड़ी बड़ी बुलाहट जिंदगियों में लटकी रह गई है, इस दुनिया से चले गए, पूरी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि कलाम की नॉलेज नहीं। सबसे पहले अपने खुदा को नहीं जानते, फिर अपने आप को नहीं जानते, और उससे ज्यादा बड़ा नुकसान तालीम नहीं। खुदा उनके खादिम अनस मत कहते थे कि तालीम के बगैर लोग मार खाते, और वो खुदा के कलाम में से ये फरमाते थे। उससे की किताब में लिखा है, मेरे लोग
नॉलेज ना होने की वजह से नाश होते हैं। शैतान नहीं मार रहा, उन्हें ज्ञान नहीं है, उन्हें मेरी नॉलेज, मेरी समझ नहीं है, उन्हें पता ही नहीं मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ उनके लिए, इसलिए वो तबाही की तरफ रुजू हो रहे। वो अपना लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं, उनके कोड़े खाने, मेरे कोड़े खाने से उनकी हीलिंग हो चुकी है, उन्हें ये मालूम ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास कलाम नहीं है। वो कलाम सुनेंगे, कलाम उनमें ईमान पैदा करेगा, और वही तो ईमान उन्हें छुड़ाएगा, और वही ईमान उन्हें शिफा देगा। हालेलुया। इसलिए कलाम को सुनना और रूह के मसा से भरे हुए कलाम याद रखो। आपको कैसे पता चलेगा क्या ये कलाम रूह से चुने लोग या जो आज पहली दफा आए हैं? कैसे जानेंगे कि ये कलाम रूह से भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ? जब कभी भी कलाम आपको एक फैसला लेने के लिए तैयार कर दे, समझो कि वो कलाम खुदा के रूह से निकला। हालेलुया। आपकी दुआ या जिंदगी ने आपने कलाम सुना, आपने फैसला कर लिया आज के बाद मैं दुआ करूंगा, तो उस कलाम ने आपको फैसला लेने के लिए मजबूर किया, इसका मतलब वो खुदा के रूह से निकला है, तो आपकी बेहतरी के लिए। हालेलुया। क्या फरमाते रूह? बिहोल्ड, टाइटली, टाइट ग्रिप कर लो अपनी। अगर तुम क्रिश्चियन हो, तुम नूर हो। इस इंतजार में मत रहो मैं मेरी जिंदगी पे बुलाहट है, मैंने पास्टर बनना है, तो जब मैं पास्टर बनूंगा सेमिनरी करके तभी मैं मुनादी करूंगा। अभी इसी वक्त जहां जिस जिंदगी के हिस्से में हो, जिस भी उम्र में हो, मुनादी शुरू करो। कैसे? अपने किरदार से। हालेलुया। अपने किरदार से, अपने मजाज से मुनादी करो। जिस जगह में आप जहां जॉब करते हैं वहां मुनादी करें अपने किरदार से। ओके? तुम संडे क्यों नहीं आते? नहीं, संडे हम नहीं आ सकते, हम क्रिश्चियन हैं, मैं क्रिश्चियन हूँ, और मेरी बाइबल कहती है कि हफ्ते के पहले दिन तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करो, इसलिए मैं संडे नहीं आ सकती। ओके? तुम ये गोश्त क्यों नहीं खा रहे? खाओ, कुछ नहीं होता। नहीं, बाइबल इसकी इजाजत नहीं देती। या क्या कर रहे हो? आप अपने किरदार से मुनादी करते हो। अच्छा, ये वाला काम है, गलत हो गया, तू कह देना मुझे नहीं पता। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, सॉरी, मैं मसीही हूँ, मैं झूठी गवाही नहीं दे सकता। हालेलुया। ये क्या कर रहे हैं आप? अपने किरदार से मुनादी करें। ओके? ये मुनाफा आधा तू रख लेना, आधा मैं रख लूंगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। बाइबल कहती है कि तुम 10वां हिस्सा देना, और तुम्हारा जो 9% होगा मैं उसको इतना ब्लेस करूंगा कि तुम कर्जदारी नहीं बनोगे, तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा, बल्कि तुम देने वाले बनोगे। इसलिए मुझे अपने 9% पे, मुझे खुदा पे भरोसा है, मैं अपने 9% के साथ ब्लेस हूँ, मुझे कोई हेरा फेरी नहीं करनी। हालेलुया। लेकिन अगर आप कलाम को जानते नहीं, आप अपने किरदार से कैसे मुनादी करेंगे? हालेलुया। इसलिए खुदा के कलाम को जानना, समझना, और ना सिर्फ चर्च में सुनना, पर्सनल इससे मोहब्बत करना। दाऊद कहते हैं मुझे तेरे कवानीन से मोहब्बत है। क्यों? क्योंकि ये मुझे छुड़ाते हैं, ये मुझे आजाद करते हैं, ये मुझे तेरे करीब लेके आते हैं। इसलिए मुझे तेरे कवानीन से, तेरी शहादतों से प्यार है, मोहब्बत है, ये मुझे जिंदगी देते हैं। हालेलुया। जो कुछ तेरे पास है, अगर तुमने तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, अब तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास एक जिम्मेवारी है कि तुम अब नूर बन चुके हो, तुम नूर के फर्जंद बन चुके हो, नूर के घराने के हो गए, खुदा बाप के घराने के हो गए। अब तुम्हारे पास एक जिम्मेवारी है, उसको थाम के रखो। वो जिम्मेवारी क्या है? जो अंधेरे में जाकर उन तक मसीह की खुशखबरी लेके जाओ। गवाहियों को मैं बयान करूं, उन्हें बताओ कि यीशु मसीह आने वाला है। लोग इस बात को सुनकर भूल चुके हैं। बाइबल में लिखे बहुते तो ये कहते हैं उसके आने का वादा कहाँ गया? हालेलुया। उसके आने का वादा कहाँ गया? लेकिन अब बाइबल कहती है वो हरगिज़ देर ना करेगा। हम आखिरी लम्हों में और आखिरी घंटे में, कह लो दुनिया के खत्म होने वाले आखिरी घंटे में जी रहे हैं। आखिरी उस घंटे के भी अगर कह लो ना आखिरी लम्हों में जी रहे हैं तो भी गलत है। इतना ज्यादा हम नजदीक आ गए रैप्चर होने के, मसीह यीशु की दूसरी आमद के। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए लूका की इंजील, आप इसको निकालो, लूका 19वां बाब, और मैं
आपके लिए पढ़ूंगी। उसी मुकाशफा की के लिए इंग्लिश का दूसरा रेफरेंस, लुक आई एम कमिंग सून, होल्ड टाइटली टू द लिटिल स्ट्रेंथ यू हैव। अगर तुझ में थोड़ा सा भी जोर है, थोड़ी सी भी ताकत है, तो जो कुछ तेरे पास है उसे थाम के रख। हालेलुया। नो वन विल टेक अवे योर क्राउन, ताकि कोई तेरा ताज छीन न, कोई तेरी बरकत को छीन न। हालेलुया। कितने बदहोश हैं, अपने घर में पड़े जेवर की कितनी हिफाजत करते हो, अपने बैंक में पड़े पैसे की कितनी फिक्र करते हो। कहीं बीसी डाली हो तो उसकी चिंता रहती है कब मिलेगी, उसका क्या करना है, पहले से हिसाब लगा के रखते हो। दौलत की, लेन देन की, सब चीजों की फिक्र है। यीशु मसीह ने भी यही कहा था फकीरों और फरीसियों से कि तुम मौसम को देख के बड़ा हिसाब लगाते हो। क्या कॉम्प्लेन निकलने लग गई है, गर्मी का मौसम नजदीक है, ओके, आसमान लाल हुआ है, बारिश होने वाली है। तो मौसम में यीशु मसीह ने कहा बड़ा अच्छा इम्तियाज कर लेते हो, लेकिन क्या तुम्हें वक्त को अखीर देकर जितनी बातें मैंने कहा था कि ऐसा होगा, बुराई हद से ज्यादा बढ़ जाएगी, कौम पर कौम चढ़ाई करेगी, बदी जो है हद से ज्यादा बढ़ जाएगी, नाफरमानी बढ़ेगी, लोग ढीठ हो जाएंगे, अच्छी तालीम की बर्दाश्त नहीं करेंगे, सच्चे खादमों के खिलाफ हो जाएंगे, सब कुछ सच्चाई के दुश्मन होंगे, माँ बाप के नाफरमान होंगे, नेकी करने वालों के दुश्मन होंगे। जब ये सारी चीजें तुम देखते हो तो अब तुम्हें समझ नहीं आती कि मेरा आना कितना करीब हो गया। जैसे तुम कॉम्प्लेन निकलते हुए देखकर समझ जाते हो गर्मी कितनी करीब है। हालेलुया। तो क्या करो कि कोई भी तुम्हारा ताज तुमसे छीन न ले, कोई वो नई जिंदगी, यकीन करो वो पुराने गुनाह की दलदल से, मैं अगर आपसे कहूं कि मैं जितने यहाँ पर आप बैठे हो, मैं आपसे सबसे ज्यादा 10 दर्जे आपसे ज्यादा मेरी जिंदगी गुनाह और पाप में थी, तो ये गलत है, ये मेरा इकरार है। हालेलुया। हम कितनी ज्यादा बदी और गुनाह की दलदल में थे, खुदावन ने हमें निकाला, अपने बेटे यीशु के लहू से धोकर पाकीज़गी का जीवन दिया। तो ये किसी ताज से कम नहीं, ताज मतलब ऑनर, जो ऑनर तुम्हें दिया गया, जो जिम्मेवारी तुम्हें मसीही होने की दे दी गई, उसे थाम के रखो। शैतान चुरा न ले, डिस्ट्रक्शन, इस दुनिया के दुख झपेले फिक्रें उसे चुरा न, वो इत्मीनान जो तुम्हें मैंने दे दिया है उसे कोई तुमसे चुरा न। हालेलुया। पढ़ेंगे लूका की इंजील 19वें बाब 11 आयत में लिखा है, जब वो इन बातों को सुन रहे थे तो उसने एक तमसील भी कही, इसलिए कि यरूशलेम के नजदीक था और वो गुमान करते थे कि खुदा की बादशाही अभी जाहिर होना चाहती है। बस उसने कहा कि एक अमीर दूर दराज मुल्क को चला ताकि बादशाही हासिल करके फिर आएगा। उसने अपने नौकरों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 अशर्फियां दी और उनसे कहा कि मेरे वापिस आने तक लेन देन करना। लेकिन ओके, आप इसको पूरा पढ़ेंगे, लेकिन मैं इसकी 16वीं आयत को पढ़ूंगा, 15वीं आयत से। जब वो बादशाही हासिल करके फिर आया तो ऐसा हुआ कि उन नौकरों को बुला भेजा जिनको रुपया दिया था, ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। पहले ने हाजिर होकर कहा, ऐ खुदावंद, मेरी अशरफी से 10 अशरफियां पैदा हुई। उसने उससे कहा, ऐ अच्छे नौकर, शाबाश, इसलिए तू निहायत थोड़े में दयानतदार निकला, अब तू 10 शहरों पर इख्तियार कर। दूसरे ने आकर कहा, ऐ खुदावंद, तेरी अशरफी से 5 अशरफियां पैदा हुई। उसने उससे भी कहा, तू भी 5 शहरों का हाकिम हो। तीसरे ने आकर कहा, ऐ खुदावंद, देख, तेरी अशरफी ये है जिसको मैंने रुमाल में बांध रखा, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू सख्त आदमी है, जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, ऐ शरीर नौकर, मैं तुझको तेरे ही मुंह से मुलजिम ठहराता हूँ। तू मुझे जानता है कि सख्त आदमी हूँ, और जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता और जो नहीं बोया उसे काटता हूँ। फिर तूने मेरा रुपया साहूकार के यहाँ क्यों ना रख दिया कि मैं आकर उसे सूद समेत देता। कहता, तेरे ही मुंह से अगर तू मुझे कड़क और सख्त समझता है तो तुझे इस बात से क्यों नहीं डर आया कि मैं लेन देन करूँ, मैं काम करूँ। हालेलुया। आपको पता है
اب جب وہ آئے گا تو رحم نہ کرے گا. اب وہ انصاف کرنے کے لیے آ رہا ہے. اب وہ یسوع جس جو صلیب کے اوپر معاف کرا تھا, اپنے تھپڑ مارنے والوں کو, داڑھی نوچنے والوں کو, منہ پہ تھوکنے والوں کو کہہ رہے ہیں باپ انہیں معاف کر دے. یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. اب جب وہ آئے گا تو وہ بادشاہ کے روپ میں آئے گا اور انصاف کرنے کے لیے آئے گا. ہاللیلویا. اب وہ سزا دینے کے لیے, انصاف کرنے کے لیے آ رہا ہے. ہمارے کرموں کا جو فضل اس نے ہم پر کیا, اسے کس قدر ہم نے کام میں لایا, جو گفٹ اس نے ہمیں دیے, جو پاکیزگی والا جیون اس نے ہمیں دیا, اس سے ہم نے کیا لین دین کیا. اس نے آپ کو گفٹڈ بنایا, کتنے زیادہ آپ نے گفٹس اپنے خدا کے جلال کے لیے استعمال کیے. اس نے آپ کو فائنینس اچھا دیا, کتنا زیادہ آپ نے اس کے کاموں کو, منسٹریز کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنے پیسے کو دیا. اس نے آپ کو اچھا گلا دیا, کتنا زیادہ آپ نے اس کو ڈیڈیکیٹ کر کے رکھا کہ نہیں میں اسی کے لیے گاؤں گا. اس نے آپ کو بجانے کا ٹیلنٹ دیا, کتنا زیادہ آپ فری میں چرچز میں جا کے بجاتے ہو. اس نے آپ کو پاکیزگی کا جیون دیا, کتنا زیادہ آپ اپنے کردار سے دوسروں کو متاثر کرتے ہو اور پریئر کرتے ہو. اس نے آپ کو دعائیاں بوجھ دی ہے, کتنی زیادہ, کتنے گھنٹے آپ لوگوں کے لیے پریئر کرتے ہو. ہاللیلویا. اس نے آپ کو دعا والا دل دیا, اس نے آپ کو شرفی دے دی. کتنے گھنٹے آپ لوگوں کے لیے پریئر کرنے لگے, اور 10 لوگوں نے آپ کے وسیلے توبہ کر لی, اور آپ نے اپنی شرفی سے 10 کیا کیا, اسے لین دین کی کر کے 10 اشرفیاں اور کما لی, 10 روحیں جیت لی آپ نے اس کے لیے. ہاللیلویا. اس نے آپ کو اچھا بلیس کیا فائنینس میں. آپ نے کتنا زیادہ ٹھہرایا کہ میں دہی بھی دوں گا, میں اپنے اچھے بیج بوں گا, تاکہ میں جہاں میں نہیں جا سکتا خداوند کی منادی کے کام ہو, کام بڑے کام پہلے یسوع مسیح آنے والا ہے, میں بھی حصہ دار بنوں تاکہ خداوند مجھے یاد کرے. آپ نے دیکھا پڑوسی کا بچہ بگڑ رہا ہے, آپ نے کتنی اس کے لیے پریئر کی, کہ کتنا زیادہ آپ نے اس کو درست کرنے کی کوشش کی. تو جب آپ کی باری آئے گی, اگر آپ نے کوشش کی ہے, خدا دونوں کانوں سے آپ کی سنیں گے. ہاللیلویا. کیونکہ آپ نے کسی اور کے لیے آپ نے آنسو بہائے, کسی کو بچانے کے لیے آپ نے پریئر کی, کسی اور کے بچے کے لیے آپ نے رو رو کر دعائیں کی, تو وہ آپ کے کو کیوں نہیں بچائے گا. ہاللیلویا. کسی اور کو نشوں میں دیکھ کر آپ نے اس کے لیے پریئر ریکویسٹ باکس میں ڈال دی, خود بھی پریئر کرنے لگے, اس کی ریکویسٹ بھی ڈال دی, آپ خود بھی پریئر کر رہے ہو بوجھ کے ساتھ. تو جب آپ کے لیے آپ کی ریکویسٹ کہیں ڈالی جائے گی, تو کیا خدا اسے نہیں سنے گا؟ وہ سنے گا. ہاللیلویا. آپ کہتے ہو کہ جی ملک نے ہمیں کیا دیا ہے, کئی کہتے ہیں ہمیں مسیحیت نے کیا دیا ہے. آپ کو کسی نے کچھ نہیں دینا, یاد رکھو, آپ نے دینا مسیحیت کو جو دینا. مسیحیت نے آپ کو کیا دیا؟ آپ کو اگر ہر سال ایک برہ خرید کے قربانی چڑھانی پڑے, جتنے لوگ رینک پہ بیٹھے ہیں, بتاؤ 4-5 لاکھ کا بکرا خرید کے اس کی قربانی چڑھاؤ گے؟ اور آپ کہتے ہو مسیحیت نے ہمیں کیا دیا؟ خدا نے اپنا بیعت برہ دیا آپ کے لیے, اور اس مفت میں راست باز شراب پر نیکیاں کر کے راست باز نہیں بننا. جو کرنا ہے آپ نے کرنا ہے, آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کو چلنا ہے پاکیزگی میں, آپ کو بننا ہے, آپ کو خود ذمہ داری لینی کہ میں لین دین کروں گا, کیونکہ وہ میرا بادشاہ آنے کو ہے. وہ آ کے مجھ سے پوچھے گا, میں نے تجھے ایک زندہ چرچ کا حصہ بنایا, تو نے کیا کیا؟ کیا تو نے وہاں پر اپنا حصہ ڈالا؟ کیا تو نے وہاں جا کر یہ کام کیا کہ اچھا چرچ میں آج تھرسڈے میٹنگ ہے, چرچ میں بہت سا کام ہے, تیاری ہے, میں کام کرنے کے لیے آیا. کتنے آپ میں سے جو آتے ہیں سوائے ٹیم کی؟ اوکے, یہ بڑا کام ہو رہا ہے, یہ میرا سیکریفائز ہے. یسوع مسیح نے کہا اس دنیا میں جمع نہ کرو جہاں چور نقب لگاتا اور جہاں کیڑا خراب کرتا, آسمان پہ جمع کرو. جو کچھ آپ بولتے ہیں, چاہے وہ پریئر ہو, چاہے وہ فاسٹنگ ہو, چاہے وہ آپ کا پیسہ ہو, جو کچھ آپ بولتے ہیں وہ آپ کا ہیمن میں جمع ہوتا ہے, اور اس کا
फल खुदावंद आपको सुपर नेचुरल दे। हालेलुया। आपको खुद देख रहे हैं आप कितने जिम्मेवार हैं, आप अपने ताज को थामने में कितने अलर्ट हैं, आप अपनी शर्फी जो आपको दी गई, जिम्मेवारी जो आपको दी गई, पाकीज़गी का जीवन दिया गया, आपको खुदा के घराने का फर्द बनने का हक मिल गया, आपने वो हक आपके लिए का शर्फी, आपने उससे कितना लेन देन किया। उसने आपको एक गिफ्ट दिया कि आप गा सकते, उसने आपको गिफ्ट दिया खिदमत में कोई भी काम कर सकते हैं, आपने उसको कितना ज्यादा अपने आप उस काम के लिए डेडिकेट किया। हालेलुया। लेकिन हम तो कई बार इसी बात में इंतजार में रहते हैं, मैं भी किसी की हेल्प करनी तो मेरी आगे कारज है बहुत अच्छा है, और कई कहते हैं मैं कुछ नहीं हेल्प कर सकता। कोई बात नहीं, आप फाइनेंशियली किसी की हेल्प नहीं कर सकते, क्या आप दिन रात उसके लिए दुआ कर सकते हैं? क्या आप उसके लिए एक रोजा रख के प्रेयर कर सकते हैं बोझ के साथ? ये करो। हालेलुया। जो कुछ तेरे पास है, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि देख मैं तुम्हें इतना कुछ दे रहा हूं, इसको थाम के रखना, सीधा तेरे पास क्या, जो कुछ तेरे पास है उसको थाम के रखना। हालेलुया। आप में से एक भी यहाँ पर ऐसा नहीं बैठा जो बड़ा बेकार है, किसी काम का नहीं, आप सब ब्लेस्ड है, सब किसी न किसी जबरदस्त खुदा के लिए बड़े काम किया। खुद अपने आप से पूछो, अपनी जात से पूछो, मैं क्या कर सकता हूं? मैंने आपको टेस्टिमनी बताई थी पास्टर अर्नस्ट के चर्च की। पाकिस्तान से एक फैमिली अमेरिका गई। जब अमेरिका में खुदा के खादिम ने चर्च बनने के लिए अनाउंसमेंट की, वो बहुत खुदावन से प्यार करती थी। जब वो अमेरिका में शिफ्ट हुए तो कुछ भी सेटलमेंट नहीं थी, अभी जॉब नहीं थी, हस्बैंड की नहीं थी, अपनी नहीं थी, वो ढूंढ रहे थे। वो रोने लगी, प्रेयर करने लगी कि खुदावन मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, मैं क्या करूं? आपका घर बन रहा है और बहुत बड़ी चर्च बन रही है, मुझे भी बोलना है और देना है, और मेरे पास कुछ भी नहीं है, हमारी जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो रोने लगी। खुदावन उसके पास आके खड़े, उसने कहा जॉयस तुम्हारे पास मुझे देने के लिए बहुत कुछ है। उसने कहा खुदावन मुझे बता मेरे पास क्या है, मैं दे दूंगी सब कुछ। खुदावन ने कहा अपने हाथ की तरफ देखकर उसने सोने की रिंग पहनी हुई, कहती उसी वक्त मैं खुशी से मैंने अपने आंसू साफ किए, मैं उठी और मैंने अपना सारा जेवर संडे जब लैंड के लिए, चर्च खुदा का घर बनने के लिए जब बास्केट आगे की, तो मैंने अपना सारा जेवर डाल दिया, किसी को ये मालूम नहीं हुआ। खुदा के खादिम पे खुदा ने जाहिर किया कि ये भाई और ये बहन जो चर्च में आते हैं, इनको चर्च का खजांची बनाने के लिए फेथफुल। हालेलुया। कहते थोड़े दिनों बाद विजिट के लिए कुछ लोग हमारे घर में आए और उन्होंने हमें प्रीचिंग की, और वो मेरे छोटे बेटे को $50 दे के गए जस्ट गिफ्ट के तौर पर। और वो हमारा कुछ दिन अच्छा रहा। मैं कॉल करने लगी, ढूंढने लगी जॉब को, $500 की जॉब की कॉल उसको आई और वो ब्लेस हुए। चर्च में खुदावन ने, आप जानते हैं फाइनेंस एक वो एरिया जहाँ पर खुदावन फेथफुल जिंदगियां चाहते हैं, जो हेरा फेरी ना करें, जो बड़े पक्के हों, लालच से क्लीन हो। उस एरिया में खुदावन ने उसे चुना और अपने खादिम से कहा इन हस्बैंड वाइफ को इस चर्च का खजांची बनाने के लिए मसा करना। हालेलुया। और हम कई बार सोचते हैं, अब सोचो वो बहन सोचती लो यही तो एक सहारा है, मैं क्या करूं, कैसे दे दूं सारा कुछ, सोचती, परेशान होती, पता नहीं क्या क्या दिमाग में आता। शैतान ने बहुत कुछ डालने की कोशिश भी की होगी कि बनेगा, प्रदेश बैठे हो, ये जो कुछ है होगी दे देता तो की बनेगा, चर्च ने थोड़ी पाल लेता है, चर्च नहीं पालता तो खुदा पालता। चर्च एक खुदावन का एक बनाया हुआ निजाम है जहाँ पर वो कलीसिया को अपने बेटे यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार करता। एक ऐसी प्लेस, एक ऐसी जगह है जहाँ पर रूह कुदुस उतरता और यीशु मसीह की कुदरत को जाहिर करता है और लोगों को दिखाता है कि यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा है। क्या आप हमारा पर्सनली ये फर्ज नहीं होना चाहिए, एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर रूह कुदुस फ्लो के साथ उतरे। वो लोग जो ईमान नहीं रखते, गैर कौमें जाने हमारा खुदा जिंदा है, वो लोग जो मसीही जिनका गैर कौमों से भी बदतर हाल हो चुका है, जो नशों में, ज़नाकारियों में फंसे हुए, लालच में, फरेब में फंसे हुए हैं, गरीबी की दलदल में फंसे हुए, रूहानी गुर्बत में फंसे हुए,
ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں پر وہ زندہ کلام کو سنیں گے, کلام کے وسیلے وہ آزاد ہو جائیں گے. کیا کبھی ایسا درشن دیکھا ہے اپنے لیے؟ کیسا ویژن سوچا ہے کہ ایک ایسی چرچ ہو جہاں پر خدا کا کلام ہو, موت سے ہو, ہمیں قدرت سر عام دیکھنے کو ملے. وہ آپ کے بیچ میں ہونے جا رہا ہے چرچ. ہاللیلویا. ایک ایسی چرچ, ایسے نشان, عجائب, قدرت آپ دیکھنے والے یسوع مسیح کے نام. کیونکہ یہ ہمارا ویژن ہے. ہم نے سیکھا ہے کچھ بھی کرنا ہے, ہمیں اپنی پاکٹ کے حساب سے نہیں, خدا کی پاکٹ کے حساب سے اس کے گھر کو بنانے کا کام شروع کرنا ہے. اگر آپ اس میں بوئیں وہ آپ کی بلیسنگ ہے, کیونکہ آپ اس ویژن میں بو رہے ہیں جہاں پر یسوع مسیح کی قدرت ظاہر ہوگی. لوگ یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے, اسے قبول کریں گے, نشوں سے آزاد ہوں گے, بدبوؤں سے آزاد ہوں گے, قدرت اور نشان عجائب کو دیکھیں گے. تو کیا وہ آپ کا بویا بھولے گا؟ وہ ہرگز نہیں بھولے گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اس لیے کبھی مت کہو کہ میرے پاس کچھ نہیں. جب بھی چرچ سے کال ہو, سیٹ کے ساتھ ہونا, اپنا بیسٹ دو, پریئر کرو میں کیا دے سکتا. جب بھی چرچ میں خدمت کے کاموں کی باری آئے, آپ اپنا چیک کرو اپنے آپ کو, مجھ میں کیا ٹیلنٹ ہے, میں کیا دے سکتا. میں اور کچھ نہیں, ہمارے گھر میں اسپیس اچھی ہے, میں چرچ کی دریاں واش کر کے لے کے آ سکتا. ہاللیلویا. کچھ بھی اگر ہم کرنا چاہیں تو بہت کچھ ہے. جو کچھ تیرے پاس ہے اس کو تھامے رکھ. دوسرا جو آپ نوٹ کرو, گھر جا کے پڑھو گے متی کی انجیل اس کا 25 باب اور اس کی 14 سے 30 آئے. ہاللیلویا. وہاں لکھا ہے کہ تو تھوڑے میں دیانتدار رہا. اسی آیت کو دیکھیں 17 آیت میں, لوکا 19 کے 17 آیت میں لکھا, اس نے اس سے کہا ہے اچھے نوکر, شاباش, ویری گڈ, تو نہایت تھوڑے میں وفادار نکلا, دیانتدار رہا, میں تجھے بہت کا مختار بناؤں گا. ہر کسی کو نہیں. اگر اس نے آپ کی زندگی میں ایک گواہی بنائی, دیتے دیتے کبھی نہ تھکے, سب کو بتاؤ میری زندگی میں خداوند نے یہ کام کیا, میں ایسا تھا, خداوند نے مجھے ایسا بدلا. سامری عورت کی طرح پورے شہر کو بتا دو جا کے. ہاللیلویا. دیکھنے کو لوگوں کو لگتا تھا ایک گڈی بدکار عورت ہے, زناکار ہے, 5 شوہر نے کیتے ہوئے, پورے شہر کو کیا معلوم نہیں ہوگا اسے. جس کے پاس سب رہتے ہیں اس کا شوہر ہی نہیں. پورے شہر کو اس نے جا کے بتا دیا کہ مجھے مسیحا مل گیا, اس نے میرے سارے کام مجھے بتا دیے. ہاللیلویا. اور وہاں پر یسوع مسیح گئے, 2 دن وہاں رکے. اس شہر میں بہت سے لوگوں نے توبہ کے لیے مسیح یسوع کو قبول کر لیا. کیا کون وجہ بن گئی؟ بدکار عورت, پہلی مبشرہ بن گئی. اور اب ابھی بھی سوچ کے بیٹھے ہیں, نہیں ذرا میرا ہے بلی گواہی بانٹ دینا, پھر میں دسنا شروع کر دوں. ذرا میری ایک کار کا میرا ذرا فائنینس کی گواہی بانٹ دینا, میں دوسری گواہی پھر دسنی. تو تھوڑے میں دیانتدار رہا, میں تجھے بہت کا مختار بناؤں گا. چھوٹی گواہی دینا شروع کرو, بڑی گواہیوں کی انٹری ہوگی آپ کی لائف میں. جیسس نے آپ کی زندگی میں خدا نے ایک کام کیا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ معجزہ نہیں ہے, آپ کو کبھی کلام سمجھ نہیں آیا, لیکن آپ چرچ میں بیٹھے, آپ کا ذہن کھلا, آپ کو کلام سمجھ نہیں آنے لگا, یہ بگ میریکل ہے. میں اسے بہت بڑا میریکل بلیو کرتی ہوں کہ بہت بڑا میریکل ہے. کہ آپ کو کلام سمجھ نہیں آنے لگا, دماغ بند تھا, آپ کو کلام سمجھ میں آنے لگ گیا, آپ کو یاد نہیں رہتا تھا, یاد رہنے لگ گیا, یہ میریکل ہے, یہ بریک تھرو ہے. ہاللیلویا. آپ بتاؤ, اوکے تمہیں سمجھ نہیں آتا, میرے ساتھ آؤ, مجھے بھی سمجھ نہیں آتا تھا, اب سمجھ آنے لگتی ہے. مجھے بائبل یاد نہیں رہتی تھی, پریئر کرنے نہیں آتی تھی, اب مجھے کرنی آتی ہے. ہاللیلویا. اس نے میرا ذہن کھول دی. جی اٹھنے کے بعد بائبل کہتی ہے یسوع مسیح نے ذہن کھولے ان کے, اور وہ تب وہ کتاب مقدس کو سمجھے. آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ذہن کھلے اور آپ کتاب مقدس کو سمجھیں, ایمان کا اسٹرانگ لیول آپ کے اندر انٹر کرے, اور وہ آپ اپنا بریک تھرو, اپنی چنگیائی چھٹکارا پا سکے, جس کو پانے کے لیے آپ کئی سالوں سے پریئر کریں اور ویٹ کر رہے ہیں. ہاللیلویا. جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رکھ. یاد رکھو, جب آپ ایک زندہ چرچ کے ساتھ ہوتے ہو اور لوگ آپ کا وروध شروع کرتے ہیں, آپ کی مخالفت شروع کرتے ہیں, آپ کو تب کھڑے رہنا ہے. جب آپ کھڑے رہتے ہیں
पास्टर में अपने पास्टर के लिए फाइट नहीं करते कि नहीं मैं पास्टर को नहीं छाड़ सकता, मैं किवें छोड़ा, पास्टर बहुत अच्छा है, रू ना पड़े मैं नहीं छोड़ सकता। आप उस पास्टर के लिए नहीं, आप अपने लिए फाइट कर रहे हो। हालेलुया। आप गालियां सुनते हो, मुखालफत सुनते हो, विरोध सुनते हो, सब सुनते हो, एफर्ट करते हो, दूर से आते हो, सब कुछ आप सुन रहे हो, फेस कर रहे हो, ट्रबल फेस कर रहे हो, आप एक प्राइस पे कर रहे हो, वो आप पास्टर के लिए नहीं कर रहे, आप अपने लिए कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो आपका खड़ा रहना आपको ब्लेस करेगा, आपको तैयार करेगा रैप्चर होने के लिए, मसीह यीशु की आमद के लिए। अगर पास्टर को एक बड़ी कलीसिया चाहिए तो कलीसिया को भी एक पतरस चाहिए जो उसकी तैयारी कराए, और जिसने यीशु मसीह को देखा वो छुआ रूह कुदुस की आंखों से, रूह कुदुस के वसीला से उसने रूह को छुआ। आपको वो खादिम चाहिए जिसने उसे देखा, जो उसमें से लेकर आपको देता हो। हालेलुया। वो जिंदा रूह से भरा खादिम और जिंदा चर्च आपकी अपनी जरूरत। हालेलुया। अगर आप उसे संघर्ष सहते हैं, मुश्किल सहते हैं, प्रॉब्लम फेस करते हैं, मुखालफत सहते हैं, आप अपने लिए आप अपना प्राइस पे कर रहे हो। शैतान कभी भी, याद रखो, आपको कभी सिंपली एक जिंदा चर्च का हिस्सा नहीं बनने देगा। अगर आपने अपने घर में एक प्रे की जगह बनाई है, आसानी के साथ शैतान आपको उस जगह पर रोज जाने नहीं देगा। कुछ भी जो खुदा को अपनी जिंदगी में लेकर आने के लिए, इनवाइट करने के लिए और उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए, उसकी आमद पर के लिए तैयार होने के लिए आप स्टेप लेंगे, शैतान आपको आसानी से वो नहीं करने देगा। ये याद रखना। आप पहले भी चर्च जाते होंगे, लेकिन अब क्या हो गया ऐसा कि अब मुखालफत शुरू हो गई। क्या आप समझ रहे मेरी बात? हालेलुया। आप पहले भी जिंदगी जीते थे, कोई कुछ नहीं कहता था, सबको आप बड़े अच्छे लगते थे, लेकिन जैसे ही आपने मसीह यीशु को जिंदगी दी, बपतिस्मा लिया, पाकीज़गी में चलने के लिए ईमान की रोज प्रैक्टिस करने लगे, रोज बाइबल पढ़ने लगे, दुआ करने लगे, रोजा रखकर उसकी प्रेजेंस को अपने अंदर उतारने लगे, सब आपके खिलाफ, वही घर वाले करते, दुआ भी कर लिया कर, चर्च भी जाया कर, जब आप शुरू करते हैं वो आपके खिलाफ हो जाते। ये क्या है? क्योंकि जब तक आप नीम गर्म हालत में और ठंडे रहेंगे, शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं। उसे पता है ठंडा ये मेरा ही है, नीम गर्म हो गई और ज्यादा खतरनाक है, अब भी ये मेरा ही है। ये तब खतरे का बाइस है जब ये सर गर्म होगा, क्योंकि शैतान को गर्मी पसंद नहीं है। इसलिए वो चर्च में जहाँ गर्मी है, रूह की गर्मी, रूह कुदुस है, जहाँ रूह कुदुस होगा वहाँ आत्मिक गर्मी होगी। रूह की गर्मी, रूह कुदुस के आग होगी। हालेलुया। आप ठंडे उसी के हैं, आप नीम गर्म उसी के हैं, लेकिन खुदा नहीं चाहता आप उसके रहे, इसीलिए वो आपको निकालना चाहता उस हालत से। वो आपको तौबा का फजल दे कि आप तौबा करें, उसके बेटे यीशु को कबूल करें, बपतिस्मा पाए, उसके घराने के बन जाए, और फिर थाम के रखें अपनी पोजीशन को, हॉलीनेस की जिंदगी को, ईमानदार होने का, जिंदा चर्च में अपने एक बिलीवर होने को प्रूव करें। मसीह यीशु में अगर आपने नया जीवन पा लिया है, उसको थामे रखें, उसे प्रूव करें, थोड़े में ध्यानदार रहें। एक गवाही उसने आपकी जिंदगी में दे दी, उसे थाम के रखो, उसी पर शादमान होते रहो। जब बीमारी और दुख और शैतान सताने लगे, अपनी उसी गवाही को याद करके आनंद मनाओ, खुशी करो कि खुदावंद ने जैसे मुझे तब छुड़ाया वो अब भी छुड़ाएगा। शाबाश अच्छे नौकर, वो आपको तब कहता है शाबाश, वेरी गुड मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू छोटी गवाही में शादमान रहा और तूने छोटी गवाही से बड़ी प्रॉब्लम को उखाड़ के रख दिया। ये तू मायूस नहीं हुई, तू वापस नहीं चला गया, तूने फेथ रखा, छोटा फेथ रखा, थोड़ी ताकत से तूने थाम के रखा। अब मैं तुझे बहुत कम तार बनाऊंगा, मैं तुझे और ब्लेस करूंगा, मैं तुझे और ज्यादा ब्लेस करूंगा। उसने उस बहन ने क्या किया? जो कुछ थोड़ा उसके पास था, उसकी निगाह में तो वो जेवर बहुत कुछ था, हाँ, उसकी निगाह में बहुत बड़ी चीज थी, पर यीशु मसीह की निगाह में उसका जेवर छोटी चीज थी। और उसने अपने खजाने का इख्तियार मुख्तार उस औरत को उसके हस्बैंड समेत बना दिया। ये छोटी बात, तो थोड़े भी ध्यानदार, मैं तुझे बहुत का मुख्तार बनाऊंगा। हालेलुया। अपने घर का फाइनेंस उसके हाथ में कर दिया हस्बैंड समेत। तू
थोड़े में ध्यानदार हो, मैं तुझे बहुत का मुख्तार बनाऊंगा। हालेलुया। इसको मैं आज स्टॉप कर रही हूँ यहीं पे। इसको हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट में कंटिन्यू सीखेंगे कि आपको कैसे अपने आप को थाम के रखना है, अपनी पोजीशन को कैसे अपने, अगर आप जिंदा चर्च का हिस्सा हैं तो बने रहना है, आपने तौबा करके मसीह यीशु में आए हैं तो उसी जिंदगी में बने रहना है, चाहे हालात कुछ भी हो, प्रॉब्लम्स कुछ भी हो, कुछ भी शैतान फेस करने के लिए दे दे, उसे फेस करना है। गवाही छोटी सी बने, उसी को सोच सोच कर बता बता के इतना खुश होना है कि बड़ी गवाहियों का इंटर हो सके और वो आपको बहुत का मुख्तार बनाए। हालेलुया। थोड़ा सा आपके पास है और बोने के लिए आपको एक मौका मिले, उस थोड़े को बो दो, आपको बहुत का मुख्तार बनाएगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू चर्च। इसको कंटिन्यू हम सीखेंगे। अब अपनी आंखों को बंद करो, घुटनों पे आओ।